24 फरवरी फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी। एकादशी का नाम क्या है? विजया एकादशी। अभी जैसे आपने एक बहुत बड़ी परेशानी बताई, जिन लोगों के काम आज पूरी जिंदगी बीतती जा रही है, कभी नहीं हुए, उनके काम विजया एकादशी पे जो उपाय हम बताएं, जागृत उपाय और गुरुमुखी उपाय, ये काम करते हैं। तो विजया एकादशी 24 फरवरी को पड़ने वाली इस दिन एक तो अगर संभव हो सके तो उपवास रखो। और उपवास मान लो जो लोग नहीं रख सकते उनको कम से कम अपनी कोई प्रिय वस्तु म्हणजे आवडली वस्तु वो छोड़ देनी चाहिए उस दिन। मान लो जिसको मीठा पसंद है उस दिन मीठा मत खाओ। किसी को मान लो बहुत तीखट खाना पसंद है, तीखट मत खाओ। त्याग करो उस दिन, विजया एकादशी के दिन। विजया एकादशी के दिन आपको एक बहुत अच्छी बात बता दूं, विजया एकादशी ये वो एकादशी है जब भगवान श्री राम माता सीता की खोज में थे, तब भगवान श्री राम को भी हमारे ऋषि देव ने ये एकादशी का उपवास करने की आज्ञा दी कि राम तुम ये एकादशी का उपवास करो तो तुम्हारी विजय प्राप्त होगी, तुम्हें विजय प्राप्त होगी। तो हमारे जीवन में भी हम जो भी परेशानी से युक्त हैं, चाहे वो कैसी भी परेशानी है, चाहे वो परेशानी मान लीजिए हमें कोई शत्रु प्रताड़ित कर रहा है, मान लो कोई धन की पीड़ा है, मान लो कोई शरीर की पीड़ा है, कोई भी पीड़ा पे अगर विजय प्राप्त करनी है तो विजया एकादशी का उपवास या फिर विजया एकादशी के दिन भगवान विष्णु पर तुलसी, पता है तुलसी की 108 मंजरी चढ़ाना, ये अश्वमेध यज्ञ के बराबर है। अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। दूसरी बात, विजया एकादशी के दिन एक बहुत बड़ा जागृत और सिद्ध उपाय बता रहा हूं। अगर मान लो आपके कोई काम नहीं बन रहे हैं और वो काम बनाने का एक जागृत उपाय अगर आप मुझसे पूछो तो विजया एकादशी को जो शाम का वक्त है, जो प्रदोष काल है, वो काल में यानी शाम के वक्त एक चौमुही दीपक कुएं के पास में जला दो, सरोवर के पास में जला दो, नदी के पास में जला दो, त्रिवेणी संगम के पास में जला दो। जो भी लोग इस समय पर कुंभ में हैं वो वहां पर नदी के निकटवर्ती है जो तट है वहां पे जला दो। आपके काम सिद्ध होने लग जाएंगे, आपके काम में आपको विजय प्राप्त होगी, ये मात्र एक दीपक लगाने से। अब मान लो किसी को धन की बहुत पीड़ा है कि भैया पैसे जो है वो घर में आते तो हैं पर बच नहीं रहे, तो हमें वो समस्या पे विजय प्राप्त करनी है। तो उसके लिए क्या करना, वो दीपक के अंदर बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, वो वस्तु आपको अपने हाथ में इस प्रकार से, ये मुद्रा है, हाँ ये मुद्रा बहुत ध्यान से देख लो। ये मुद्रा में जिस वस्तु का नाम लेने जा रहा हूं उसको लेकर के अपनी मनोकामना पढ़ो। मुद्रा देख लो, देखो ये उंगली को छोड़ना है और इस उंगली को यहां पर लगाना है। ऐसी मुद्रा में क्या लेना है? चावल, ठीक है, और लेकर के उसके अंदर डाल दीजिए, दीपक के अंदर। लेकिन साथ ही साथ एक बात और बता दूं, उस दिन आप भोजन में चावल बिल्कुल भी नहीं खाएं। चावल का एक दाना एक जीव के बराबर रहता है। तो जिसने भी चावल जितने खाए, मान लो उतनी जीव हत्या उसके माध्यम से हो गई, वो भी एकादशी के दिन। तो ये महापाप करने से बचो, तो ये अपने को करना है। दूसरी बात, विजया एकादशी पर जो भी व्यक्ति भगवान विष्णु को 11 फल, 11 प्रकार की मिठाई, 11 प्रकार के फूल,
11 दीपक और साथ ही साथ 11 रुपए, ये 5 वस्तुएं, इन 5 वस्तुओं को आप भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की प्रतिमा के नजदीक जाके जब आप अर्पित करोगे, साक्षात मां लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। तो यह अवश्य करना है। ये जागृत उपाय करने से विजया एकादशी पर आपको विजय प्राप्त होने से कोई भी नहीं रोक सकता। जो भी यहां पे कितने लोग हैं जो लोग अपने बच्चों से ज्यादा परेशान हैं कि भाई बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा, बच्चे बहुत परेशान करते हैं, बच्चे बहुत कह सकते हैं नौटंकीबाज हैं, परेशान है कुछ लोग, होंगे कुछ ना कुछ। तो जो भी लोग अपने बच्चों से परेशान है, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं है, उनका घर में बहुत शैतानी करते हैं, तो विजया एकादशी पर इन बच्चों के ऊपर भी विजय प्राप्त करने का एक बहुत बढ़िया मंत्र बता रहा हूं। मंत्र का मतलब उपाय बता रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण को अति प्रसन्नता होती है। बांसुरी पता है ना, बांसुरी। विजया एकादशी पर आप जो है 11 बच्चों को 11 बांसुरी, मतलब एक एक बांसुरी उसको प्रदान करो। बच्चों का ध्यान पढ़ाई में लगने लगेगा। बच्चों को अगर क्रोध बहुत आता है, गुस्सा नहीं आएगा, शांत हो जाएंगे। बच्चों को किसी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं रहेगी। तो यह उपचार अवश्य करना है। ठीक है। तो विजया एकादशी पर यानी कल के दिन अपने को, हरि को और मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सर्वोत्तम साधन है। ये अवश्य करें। ओम श्री महादेव्यै नमः। आइए अब शुरुआत करते हैं अपन।